कोई क्लास पूछे तो शुभमन गिल कह देना, कोई कंसिस्टेंसी पूछे तो साई सुदर्शन कह देना। भाई दोनों मिलकर के क्या जबरदस्त गुजरात टाइटंस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब जो नीचे वाले बैटर्स होते हैं ना वो रिलैक्स होते हैं कि भैया ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ऑपोजिशन के लिए। उनको लगता है कि अच्छा ठीक है गिल और सुदर्शन है, मतलब धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन वो कब 100 रन बन जाते हैं महज 10-11 ओवर में ये पता नहीं चलता। आप सोचो दोनों का स्ट्राइक रेट लग नहीं रहा होता, बिकॉज दोनों स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं, चौका मारते रहते हैं, उस बीच में एक आध बॉल मिलती है, सिक्स मार देते हैं, और इवेंचुअली जो होता है वो टीम एकदम बढ़िया सिचुएशन पर आकर खड़ी होती है और सबको इंप्रेस कर देते हैं। मतलब डैनी मॉरिसन तो इतना इंप्रेस हो गया कि उन्होंने शुभमन गिल से पूछ दिया कि भैया क्या बात है, बड़ा मस्त दिख रहे हो तुम, बिल्कुल शॉर्ट वॉर्ट एकदम सब क्लासिकल लग रहा है, शादी वादी तो नहीं होने वाली? मतलब जब शादी होने वाली होती है आदमी ऑटोमेटिकली से बहुत खुश रहता है और बहुत बढ़िया कर रहा होता है, तो शादी वादी हो रही है क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है शुभमन, हो सकता है ऐसा कुछ ना हो यार, लेकिन अगर इस तरह से आप खेलोगे तो जो इंतजार कर रहा होगा शादी के लिए वो ज्यादा लंबा इंतजार कर नहीं पाएगी, क्योंकि जिस तरह से शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे हैं भाई साहब जबरदस्त है। और आप मतलब अपने आप को रोक नहीं सकते। जो क्लास दिखता है ना, चाहे वो शॉर्ट आर्म जैब दिखे उनका या फिर वो अपने क्लासिकल ड्राइव्स मारे, मतलब मजा आता है शुभमन गिल को देखते हुए जब वो ऑन सॉन्ग होते हैं। और आज एक बहुत वेल डिजर्व जो सेंचुरी थी उससे 10 रन पीछे रह गया, बिकॉज रिंकू सिंह ने एक बड़ा अच्छा कैच ले लिया। सो यस, आज हमें एक बार फिर से टोटल कॉपी बुक क्रिकेटिंग शॉट्स दिखे दोनों की तरफ से, साई सुदर्शन और शुभमन गिल दोनों की तरफ से। शुभमन गिल उस 90 को 100 नहीं कर पाए, लेकिन कुछ कुछ 90s 100 से ज्यादा अच्छे होते हैं। हालांकि वो 100 टच होता तो अलग सी बात होती है, लेकिन यस 55 बॉल में 90 रन, स्ट्राइक रेट आपको 163 का, जो लोग स्ट्राइक रेट को लेकर के सवाल उठा रहे होते हैं, 163 का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होता है। 3 छक्के और 10 चौके। भाई 10 चौके बताता है कि सिर्फ छक्के मार करके स्ट्राइक रेट को 160 170 नहीं पहुंचा जा सकता, नॉर्मल अच्छे क्रिकेटिंग शॉट मार कर भी किया जा सकता है। और जिस तरह से शुभमन गिल हाल फिलहाल में खेल रहे हैं वो बिल्कुल कप्तानी पारी खेल रहे हैं। पिछले 5 इनिंग्स में उनके पास 3 जो है वो 50+ स्कोर। आप देखो पिछली 5 इनिंग स्कोर देखो आप, 61 नॉट आउट फिर 2 रन, मतलब एवरीथिंग और नथिंग वाला हिसाब है। 61 नॉट आउट फिर 2 रन, फिर 60 रन बनाए, फिर 7 रन बनाए, और फिर आज जाकर के 90 रन बना दिए। सारे के खिलाफ हाफ सेंचुरी, एलएसडी के खिलाफ हाफ सेंचुरी और केकेआर के खिलाफ हाफ सेंचुरी। सो 5 जो पिछली इनिंग है उसमें से 3 जो है वो हाफ सेंचुरी आई है और टिपिकल कप्तान वाली पारी आई है। एंड यू कैन से कि कैप्टन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बिकॉज एक्चुअली ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और उनके साथ जिस तरह से साई सुदर्शन खेल रहे होते हैं वो भी जबरदस्त है। आप देखो शुभमन गिल को रनिंग बिटवीन द विकेट करते हुए आपको लगेगा यार एकदम टॉप नॉच ऑन पॉइंट है। आप देखो उनको ड्राइव्स मारते हुए आप बोलोगे एकदम टॉप नॉच है। आप देखो उनको सिक्सेस लगाते हुए ऐसा लगेगा नहीं कि बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, एफर्टलेस सिक्सेस भी उनके लगते हैं। सो हाल फिलहाल में उन्होंने पिछले कुछ टाइम से जो अपने आप में काम किया है उसमें सबसे बड़ा काम यह है कि उनका स्ट्राइक रेट पहले से काफी बेहतर हो गया है। मतलब वो बहुत ज्यादा बॉल नहीं लेते, ना ही एडजस्ट होने में, ना ही सिंगल्स के बाद रुकने में, वो इत्मीनान से सिंगल डबल में बीच में चौका वौका लगा देते हैं, जरूरत पड़ने पर बीच में लंबा शॉट लगा देते हैं, और फिर उसके बाद वापस सिंगल डबल भी रोटेट करते रहते हैं, जिससे उनका स्कोर कार्ड जो है वो एकदम अप एंड रनिंग रहता है। और ये इनको बताता है कि भैया कितना जबरदस्त खिलाड़ी है। और क्राउड ने भी और उनको टीममेट्स ने भी, सबने भी स्टैंडिंग ओवेशन दिया। हालांकि 90s पर हमेशा आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिलता नहीं है, लेकिन कुछ 90s ऐसे होते हैं जो काफी क्लासिकल होते हैं और वहां पर आपको स्टैंडिंग ओवेशन डिजर्व करते हो। सो यस, शुभमन गिल डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। एक और आदमी डिजर्व करता है जिसका नाम है साई सुदर्शन। ये दोनों मिलकर के रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड बना रहे हैं। ये पहला इंडियन प्लेयर हो गया है जिसके पास 6 सेंचुरी की पार्टनरशिप आईपीएल में, 6 सेंचुरी की पार्टनरशिप। और आईपीएल में आप सोचो कि 2 खिलाड़ी साथ में आ रहे हैं और 6 बार शतक लगा चुके। और इसके अलावा कोई दूसरा इंडियन प्लेयर नहीं, फॉरेन प्लेयर्स हैं लेकिन इंडियन प्लेयर ऐसा नहीं है। और एक और इंडियन प्लेयर की लिस्ट में 1500 से ज्यादा रन बनाने वाले भी ये खिलाड़ी बन गए हैं साथ में मिलकर के 1500+ रन। हालांकि इस लिस्ट में कुछ और नाम भी है, जैसे गौतम गंभीर, रॉबिन उथप्पा ने साथ में 1906 रन बनाए हैं, ईशान किशन और रोहित शर्मा ने साथ में 1868 बनाए हैं, मयंक अग्रवाल और केएल राहुल ने साथ में 1731 बनाए हैं, एमएस धोनी और जडेजा ने साथ में 1679 बनाए हैं, और आज साई सुदर्शन ने 1523 रन बना दिए, साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने मिल करके। सो ये वाला जो पेयर है ये इस टाइम पर काफी जबरदस्त कर रहा है और इस वजह से गुजरात टाइटंस जो है वो काफी जबरदस्त कर रही है। और पेयर में जाहिर सी बात, हमने शुभमन गिल की बात की तो हम साई सुदर्शन की बात को करेंगे ही करेंगे, बिकॉज भाई ये तो और ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल चल रहे हैं। पिछले आप आईपीएल से देख लो, 2024 से अब तक इन्होंने 17 30+ स्कोर्स किए हैं 20 इनिंग में। भैया 20 इनिंग में एक इंसान 17 30+ स्कोर करने का मतलब आप समझ लो कि वो आता है तो आउट ही नहीं होता है। मतलब वो आएगा, वो खड़ा होगा और मारना शुरू कर देगा। और 20 ओवर के मैच में अगर एक खिलाड़ी 20 इनिंग में 17 बार 30+ कर रहा है तो आप उसको अगर कंसिस्टेंट नहीं कहोगे तो क्या कहोगे?
मतलब आप उसके स्कोर देखो 74 6, ये अभी आईपीएल 2025 के बता रहा हूं मैं, 74 63 49, 5 रन आया था बीच में, फिर 82 56 36 52। आज इस जिस तरह से वो खेल रहे लगातार, पहले मैच में हाफ सेंचुरी, दूसरे में हाफ सेंचुरी, तीसरे में 40 आया, पांचवें में फिर हाफ सेंचुरी, छठे में फिर हाफ सेंचुरी, सातवें में 30s में स्कोर आया, आठवें में फिर हाफ सेंचुरी। सो वो लगातार रन बनाते रहते हैं, लगातार रन बनाते रहते हैं, और अपना जो रन का जो भंडार है ना उसको भर रहे हैं भर रहे हैं भर रहे हैं। और हाँ, उनसे एक बात जरूर होती है कि यार आपका ना लास्ट में स्ट्राइक रेट कम हो जाता है, या कहीं ना कहीं आपका जो कन्वर्जन है ना अपने फर्स्ट 30 आखिरी वाले 30 उनमें काफी फर्क आता है। इस पर उनको काम करने की जरूरत है, जिस तरह से शुभमन गिल ने इस पर काफी अच्छा काम किया है। आज भी 150 से नीचे रह गया स्ट्राइक रेट, लेकिन जितनी कंसिस्टेंसी से वो कर रहे हैं बहुत मुश्किल बात नहीं है। हमने पिछले मैचेस में भी देखा है कि वो कर लेते हैं मैनेज, वो 150 से ऊपर रख लेते हैं। आज नहीं हो पाया, कभी हो जाता है कभी नहीं हो पाता है। सो आप यहां पर ज्यादा सवाल नहीं उठाओगे, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि ये दोनों पेयर जो है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे आप देखो कि अगर इन दोनों मिल करके 11 ओवर में टीम को 100 रन दे देते हैं, 12 ओवर में 113 114 रन ठोक देते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई एक अगर थोड़ा 19 भी हो रहा है ना, तो दूसरा जो उसको बराबर कर ले रहा है और पता नहीं चल रहा है। सो जब पेयर साथ में अच्छा कर रहा है, सो मुझे नहीं लगता है गुजरात टाइटंस को कोई भी इशू होगा अगर एक इंसान 150 से नीचे रहकर जा रहा है अपने स्ट्राइक रेट में, और अगर एक इंसान 150 से ऊपर रहकर जा रहा है, दोनों मिला करके टीम को अच्छी शुरुआत दे रहे हैं, तो मुझे लगता है बिल्कुल भी कोई भी इशू इस चीज में नहीं है। इस टाइम पर वो एक बार फिर से ऑरेंज कैप अपने सर पर ले चुके हैं। अभी पिछले मैच में निकोलस पुरन ने उनसे वापस लिया 3 रन आए करके, अब यहां पर उन्होंने फिर रन कर दिए आज, और फिर जो कैप है वो अपने सर पर ले लिया। एक तरफ साई सुदर्शन है, एक तरफ ये है। अब ये लोग से आप बचते हो तो जॉस बटलर सामने आते हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरे खजूर में लटके, मतलब आप भाई आप बच नहीं पाओगे किसी भी तरह से। तो जॉस बटलर जो है वो आप देखो लगातार रन्स कर रहे हैं, 54 39 73 नॉट आउट। पिछले मैच में 97 नॉट आउट करके गए थे, बड़ा अच्छा पारी थी लेकिन सेंचुरी नहीं कर पाए। आज फिर वो 23 बॉल में 41 करके चले गए। सो वो लगातार रन्स करें। आज इंटायरली गुजरात टाइटंस का जो बैटिंग यूनिट रहा वो एक बार फिर से काफी जबरदस्त रहा, जैसा इस पूरे सीजन में हम देखते आ रहे हैं कि भाई अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले मैच में उन्होंने पहली बार इन देयर एंटायर आईपीएल करियर 200 प्लस चेस डाउन कर लिया था। दैट इज अगेन अ वेरी कमेंडेबल थिंग। और आज शुभमन गिल ने 90 कर दिए, साई सुदर्शन ने 52 कर दिए, जॉस बटलर ने 23 बॉल में 41 कर दिए। अगर कहीं ऊपर 19-20 हुआ था स्ट्राइक रेट में, तो यहां पर उन्होंने आके मैनेज कर दिया, और शाहरुख ने 5 बॉल खेली, उस पर 11 रन ठोक करके चले गए, और 20 ओवर में 198 पोस्ट कर दिया उन्होंने। सो अब जिस तरह से गुजरात खेल रहा है, जिस तरह से वो कहीं भी जाकर के अपना जो रन है और अपने जो बैटर्स है उनको लेकर एकदम इत्मीनान एकदम सुकून में है। आई एम वेरी श्योर कि बैटर्स को लेकर के तो कोई इशू इस टाइम पर नहीं है। गेंदबाज भी थोड़ा सा कहीं कहीं पर जो 19-20 हो रहा है, जैसे राशिद खान की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है जिसकी हमें उम्मीद है। अगर वो भी आ जाएगा तो कमाल हो जाए। क्या पता ये वीडियो बनाते बनाते तक आ जाए, बिकॉज मैं अभी सेकंड इनिंग को पॉज करके ये वीडियो बनाने बैठ गया था। सो लेट्स जस्ट सी कि क्या होता है, लेट्स जस्ट सी कि आगे जीटी किस तरह से जाती है, उनके बॉलर्स किस तरह से काम करते हैं। लेकिन शुभमन, साई सुदर्शन, मजा आ गया भाई देख करके। एंड यू गाइज हैव बीन ब्रिलियंट ओपनर इस पूरे अगर लीग में देखोगे तो मुझे लगता है ये टॉप 3 में तो डेफिनेटली आए, जिस तरह से यार ये ओपन करें लगातार हर मैच में। खैर आपको क्या लगता है, हाउ विल यू रेट दीज टू ओपनर्स इन दिस पर्टिकुलर आईपीएल 2025? डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइज टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।